हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। इस वीडियो में मैं एनडीए एसएसबी के बारे में बात करूंगा, स्पेशली पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट के बारे में बात करूंगा। इससे पिछले वीडियो में मैंने एक पीपीडीटी इमेज के बारे में बात की थी, जो कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड थी। जैसे कि आपको पता है कि पीपीडीटी इमेज में या टीएटी के इमेज में दो ही काम करना होता है आपको। या तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, या तो गोल ओरिएंटेड होता है, कोई गोल अचीव करना होता है। आपको अपने साइकोलॉजी से उसे मैच करना होता है। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा गोल ओरिएंटेड इमेजेस के बारे में। इमेजेस जो होती हैं बहुत प्रकार की होती हैं। कुछ इमेजेस में सिर्फ एक बंदा दिख रहा होगा, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। कुछ इमेजेस में दो तीन लोग सोशली इंटरेक्ट कर रहे होंगे। कुछ इमेजेस में कोई डायरेक्टली आपको प्रॉब्लम दिख रहा होगा, जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बनाया था। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं अप्रोच के बारे में बात करूंगा कि क्या आपका अप्रोच होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि आपको किसी की भी स्टोरी कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 30 सेकेंड्स के लिए आपका फ्लैश होता है पिक्चर, फिर 1 मिनट टाइम होता है आपको एक्शन सोचने के लिए। सो यू आर लेफ्ट विद वेरी लेस टाइम टू डिसाइड दैट व्हाट यू आर गोइंग टू राइट, बट एट दैट टाइम ओनली योर साइकोलॉजी वर्क्स। यही बेसिस है इस टेस्ट का, कि उस टाइम पे आपके माइंड में क्या आ रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं हालांकि एक स्टोरी में अपने साइकोलॉजी के हिसाब से एक स्टोरी में फ्रेम करके दिखा दूंगा। आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। स्पेशली जैसे कि अगर कोई एक कैरेक्टर को मैं मेन कैरेक्टर मान रहा हूँ, एक सेंट्रल कैरेक्टर की तरह देख रहा हूँ, तो उसको मैं कैसे स्टार्ट करूंगा लिखना, कैसे डिस्क्राइब करूंगा। और हमें हमेशा ये कोशिश करनी है कि हम मेन कैरेक्टर को अपने पे लेकर देखें, मेन कैरेक्टर की जगह अपने आप को देखें। ठीक है, क्योंकि जो एसेसर है वो मेन कैरेक्टर को हमें देखता है कि हम कैसे क्वालिटीज अपनी दिखा रही हैं। जैसे कि आपको पता है देयर आर 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज विच वी नीड टू प्रोजेक्ट बाय राइटिंग इन द साइकोलॉजिकल टेस्ट, in the form of our behavior, our replies orally, which is taken in interview, and with our actions in the GTO, that is group testing. ठीक है, तो हम अब एक पीपीडीटी का इमेज देख लेते हैं। इसको आप 30 सेकंड तक परसीव करिए और इसको ध्यान से देखिए, तभी जाके आप एक अच्छी स्टोरी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी आपको आपकी स्क्रीन पे ये इमेज दिख रही होगी। ये गोल ओरिएंटेड इमेज है। अब इसमें हमें 3-4 चीज़ें देखनी है। सबसे पहली चीज़ कि नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स कितने हैं। तो यहाँ पे आपको एक कैरेक्टर दिख रहा है, और फिर उसके बाद से उसका एज क्या है। तो ये एक यूथ लग रहा है। अब अगर ये कोई यूथ है तो ये 16 to 25 ईयर्स का होगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से एज ग्रुप में इसको डालेंगे। जैसे मैं एक ग्रेजुएशन स्टूडेंट हूँ, जो अभी ग्रेजुएशन में हूँ, तो मैं इसको 18 ईयर्स मान के चलूँगा या 19 ईयर्स मान के चलूँगा। कोई स्टूडेंट 12th क्लास का है, स्कूल में पढ़ रहा है अभी, तो उसे वो 16 ईयर्स मानेगा। ठीक है, उसके बाद से बैकग्राउंड में क्या है। बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा एक घर है, जिसमें वो अच्छे से ये ईंटें दिख रही हैं, यानी कि थोड़ा सा पुराना घर है या तो अभी कंस्ट्रक्शन में है। फिर यहाँ पे फोरग्राउंड में आपको एक टेबल दिख रहा होगा, उस पर एक बुक दिख रहा होगा, साइड में एक लैंप दिख रहा होगा, फिर साइड में एक खिड़की है, पीछे किसी की पोर्ट्रेट भी है, फ़ोटो भी है, एक खिड़की है। ये सब चीज़ें माइन्यूटली आपको देखनी है 30 सेकेंड्स के अंदर। इस टाइम पे आपको ये नहीं सोचना है कि मैं क्या लिखूंगा, क्या स्टोरी लिखूंगा। बस आप ये चीज़ों को ध्यान दो कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो आपको ये लग रहा होगा कि ये लड़का थोड़ा गरीब है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लैंप जला के पढ़ रहा है। कोई बुक है, अब ये बुक है कि कोई रिपोर्ट है किसी चीज़ का, तो अब इसको आप परसीव कर सकते हैं, एज अ स्टूडेंट परसीव कर सकते हैं कि वो एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। या तो फिर आप ये परसीव कर सकते हैं कि ये एक स्ट्रगलिंग यूथ है जो किसी के रिपोर्ट्स पढ़ रहा हो। उस पर हम बाद में आएंगे। तो पहले आपको क्या करना है कि नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स आपने आइडेंटिफाई किए, बैकग्राउंड में क्या है, फोरग्राउंड में क्या है, इन सब चीज़ों को आपने देखा। फिर उसके बाद से एक एज अ होल लास्ट में देखना चाहिए। ठीक है, तो अब हम अपना आंसर शीट देख लेते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये हमारा आंसर शीट है। इसमें लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर पे एक बॉक्स दिख रहा होगा, और राइट हैंड साइड पे एक एक्शन करके दिख रहा होगा, और उसके नीचे स्पेस खाली होगा। ठीक है, तो इन दिस ब्लैंक बॉक्स, स्क्वायर बॉक्स, हेयर वी हैव टू मेंशन सर्टेन थिंग्स। हेयर वी हैव टू डील इंडिविजुअली अबाउट ईच कैरेक्टर। सो फर्स्ट थिंग वी विल नोट is the gender of the character. That is, if it is male, then we'll use M
If it is female, then we'll use F. Okay. Or if we are not able to identify the gender of the person, then we will use P for person. Okay. तो हमें पहला काम करना है M, फिर उसके नीचे हमें लिखना है उसका अप्रॉक्सीमेट एज, फिर उसके नीचे हमें लिखना है मूड. पॉजिटिव मूड है तो प्लस, नेगेटिव मूड है तो माइनस, एंड न्यूट्रल मूड है तो 0. ठीक है. और फिर जो हमारा सेंट्रल कैरेक्टर है उसे हमें सर्कल करना है. जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, M लिखा है मैंने, फिर 18 लिखा, प्लस लिखा और फिर से सर्कल कर दिया. यहाँ पे एक ही कैरेक्टर था इसलिए हमें यही करना था. अगर यहाँ पे 3-4 कैरेक्टर होते तो हमें इंडिविजुअली उनके बारे में लिखना होता, उनके एज के बारे में, उनके जेंडर के बारे में, उनके मूड के बारे में. और ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. आप पहले एज पहले मूड नहीं लिख सकते, ये सीक्वेंस में ही लिखना पड़ेगा आपको. हालांकि ये सारे इंस्ट्रक्शंस वो देंगे उस टाइम पे, आपको ध्यान से उस टाइम सुनना है क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं. वो क्लियरली बताएंगे कि पहले आप नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स आइडेंटिफाई करिए, फिर जेंडर लिखिए, फिर उनके एज लिखिए, फिर उनके मूड लिखिए. पर मैं आपको पहले से ये बात बता दे रहा हूँ. ठीक है. उसके बाद से आपको एक्शन लिखना है कि क्या हो रहा है. अब उससे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि हमारा थीम क्या होना चाहिए, कि हम क्या. जिससे इसमें मेरा साइकोलॉजी ये कहता है कि एक स्टूडेंट है जो कि अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है. किसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम होने की वजह से इसने एक लैम्प इकट्ठा किया, एक लैम्प का इसने इंतज़ाम किया और फिर वो उसको यूज़ करके पढ़ रहा है. ठीक है. अब इसी को हमें फ्रेम करना है. तो अब हम अपना आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट करेंगे मैं ये बताता हूँ. पर उससे पहले ये ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ यही थीम लिखिए, कुछ भी हो सकता है. ये कोई और स्टूडेंट है या तो फिर कोई ये एक वर्किंग गाय ले सकते हैं हम. ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम की प्रिपेयर कर रहा हो, कोई और काम कर रहा हो, किसी और दूसरे टॉपिक के बारे में रिसर्च कर रहा हो. ठीक है. ये भी हम कर सकते हैं. ऐसे बहुत सारे थीम्स हैं जो कि आपको सोचना है. तो पहला थीम, जैसे कि मेरा ये थीम है कि ये एक एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है किसी रीज़न की वजह से या किसी स्टॉर्म की वजह से. हालांकि यहाँ पे देखो कोई स्टॉर्म नहीं दिखा रहा है पर एक पुअर कंडीशन दिख रही है घर की. ठीक है. तो हम ऐसे स्टार्ट करेंगे. राम कॉमा 18 ईयर्स कॉमा इज़ अ स्टूडेंट ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल गया. ये आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है पहले मेन कैरेक्टर के बारे में. फिर उसके बाद से आपको ये लिखना है कि वो किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है. लाइक ही डिसाइडेड टू प्रिपेयर फॉर CUET एग्जामिनेशन. ठीक है. और फिर उसके बाद से लैम्प क्यों है आप ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. ड्यू टू नो अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन हिज विलेज ही अरेंज्ड अ लैम्प टू स्टडी अर्ली इन द मॉर्निंग. अब देखिए यहाँ पे मैंने अर्ली इन द मॉर्निंग लिखा. कुछ लोग रात को देर तक पढ़ते हैं, पर आप डिफेंस फोर्सेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं और वहाँ पे सुबह जल्दी उठना होता है और रात को जल्दी सोना होता है, इसलिए आपको ये अर्ली इन द मॉर्निंग करना चाहिए. फिर उसके बाद से अब आपको अपने एक्शंस लिखने हैं कि आप उस एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर करें. ठीक है. क्या क्या आपने अपने एक्शंस लिए. तो मैंने इसमें लिखा ही एनालाइज द एग्ज़ाम पैटर्न एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मार्क द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. ओके. ये दिखाता है कि आपके पास रीजनिंग एबिलिटी है, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी है, क्योंकि आपने लैम्प ऑर्गेनाइज किया. ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना, ये सब रीजनिंग क्वालिटी दिखाती है. ठीक है. फिर उसके बाद से आप मैंने ये लिखा कि ही इंटरेक्टेड विथ हिज सीनियर्स एंड फ्रेम्ड अ प्रॉपर टाइमलाइन टू लर्न दिस टॉपिक्स. मतलब अब यहाँ पे वो सोशल क्वालिटीज़ भी दिखा रहा है कि एज अ स्टूडेंट वो सोशल भी है, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी भी है उसके अंदर, रीजनिंग एबिलिटी भी है. ठीक है. एज अ लीडर मतलब. एंड देन ही टुक केयर ऑफ हिज डाइट एंड मेडिटेटेड रेगुलरली. और फिर उसने रियलिस्टिक अप्रोच भी अपनाया, खाने पे भी ध्यान दिया, मेडिटेशन की. आप यहाँ पे अपने एक्शंस भी डाल सकते हैं, जैसे कि उसने एक्सरसाइजेस की हों रेगुलरली, और भी बहुत सारे इसमें एक्शंस डल सकते हैं. आप इसको, ये आपका काम है सोचना. देन ही अपीयर्ड इन द एग्जाम्स, पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स एंड गॉट हिज ड्रीम यूनिवर्सिटी. बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि यहीं तक अपने एक्शंस लिखकर छोड़ देते हैं और अपने मेन गोल के स्टेटस के बारे में नहीं लिखते कि उनका मेन गोल क्या था, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना, तो उन्होंने उसको फुलफ़िल किया या नहीं किया. बस वो अपने एक्शंस लिखकर छोड़ देते हैं. ये गलती नहीं करना है. फाइनली आपको बताना है कि उसने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया या नहीं किया. और एक्शंस पार्ट में बहुत सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं, जैसे उसने मॉक इंटरव्यूज़ लगाए. ठीक है. अपने दोस्तों को के साथ उसने टेस्ट दिया, एनालाइज करने के लिए कहा, रिविजन्स प्लान बनाए. ठीक है. बहुत सारे एक्शंस इसमें डल सकते हैं. तो ये काम आपका सोचना है. और इसमें बहुत सारे थीम पॉसिबल है. थीम को सोचिए. ये हो सकता है कोई रिसर्च उसने किया हो, कोई रिसर्च कर रहा हो.
या कुछ कोई स्टोरी लिख रहा हो, ये भी हो सकता है। कोई नोवेल लिख रहा हो या कोई नोवेल पढ़ रहा हो, उसमें क्या-क्या एक्शंस डल सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? और अब ये डिस्कस कर लेते हैं कि अब नरेशन पार्ट क्या होना चाहिए। कैसे हम नरेट करेंगे उसका भी एक खत्म होता है, राइटिंग टाइम खत्म होता है, वैसे ही आपकी सीट्स ले ली जाती हैं और आपको बिना देखे हुए अपने एसेसर्स जो हैं उनके सामने आपको डिलीवर करना होता है, यानी कि नरेट करना होता है अपनी स्टोरीज़ को, ठीक है? तो उस टाइम आपके पास सीट्स नहीं होता, तो आपको क्या करना है कि आपको उसको माइंड में रिविज़न करना है कि कैसे मैं नरेट करूँगा। 3 एसेसर्स होते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट, एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर और एक ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर। ये तीनों आपके हर एक चीज़ को देखते हैं। आपका बोलने का तरीका क्या है, आपके हैंड मूवमेंट्स क्या है, आपके बॉडी मूवमेंट्स क्या है, कहीं आपके पैर तो नहीं काँप रहे हैं, कहीं आप बार बार फंबल तो नहीं कर रहे हैं। और ये डिलीवर करने का एक फॉर्मेट है इस नरेशन पार्ट का, ठीक है? तो वो इस प्रकार से है। इन द पिक्चर शोन एट परसीव्ड वन कैरेक्टर and my central character is male of age 18 years old and in positive mood. The action of my story is ऐसे करके आपको बोलना है। ये फॉर्मेट होना चाहिए। अगर 2-3 कैरेक्टर्स हैं तो उसके मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, आपको सबके बारे में नहीं बताना है। 2 मेल्स हैं, उनको ऐसे कंक्लूड कर देना है। ये इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि अगर 2-3 कैरेक्टर हो, 4-5 हो या उससे ज़्यादा हो तो कैसे हमें इस फॉर्मेट में से डालना है, कैसे हमें नरेट करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस पिक्चर के लिए सिर्फ एक कैरेक्टर है, तो आपको नरेशन ऐसे करना है। कोई गुड मॉर्निंग, कोई गुड इवनिंग आपको नहीं बोलना है, क्योंकि वहाँ पे बहुत टाइम बाउंडेशन होता है। स्क्रीनिंग में बहुत सारे बच्चे आते हैं, ठीक है? तो इतने टाइम आपको कोई दे नहीं सकता। सो आपको नरेशन ऐसे करना है और थोड़ा फंबल कम करना है। In the picture shown, I perceived one character, that is my main character, male of age 18 years old and in positive mood. The action of my story is a boy preparing for CVT examination. Ram, 18 years old, is a student of Army Public School Gaya. One day he decided to prepare for CVT examination. There was no availability of electricity in his village, so he arranged a lamp and he analyzed the exam pattern and previous year questions and marked the important topics. He interacted with his seniors and framed a proper timeline to complete this topic. He took care of his health by meditating and taking good proper healthy diet. He appeared in the examination and finally passed with flying colors and got his dream university. Thank you. ठीक है, ये आपका होना चाहिए नरेशन, स्मूथ होना चाहिए। कोशिश करना है आपको 45 सेकंड्स टू 1 मिनट में आपका नरेशन कंप्लीट हो जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं तुरंत एसेसर्स आपको नेक्स्ट बोल देते हैं, ठीक है? तो आपको घबराना नहीं है, कुछ चीज़ें छूट जाए तो फंबल ये नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे आपको बोलना है, ठीक है? वहाँ पे फंबल ज़्यादा नहीं करना है, माइंड को क्लियर रखना है और ये रखना है, और आपको विजिलेंट भी रहना है, क्योंकि आप एक सेमी सर्कल फैशन में बैठे हुए रहते हैं। रोल चेस्ट नंबर 1 बोलेगा, 2 बोलेगा, 3 बोलेगा, तो आपको उनको भी सुनने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में आपको ये हेल्प करेगा। स्क्रीनिंग पार्ट का ग्रुप डिस्कशन बहुत थोड़ा हेक्टिक होता है, बहुत नहीं लेकिन थोड़ा फिश मार्केट बन जाता है, क्योंकि सबको बोलना होता है, क्योंकि वही बेसिस होता है सिलेक्शन का। पर अगर आप एक अच्छी स्टोरी लिख रहे हैं, अच्छे से परसीव कर रहे हैं अपने इमेज को, और उसके बाद से अच्छा नरेशन दे रहे हैं, तो भी काम चल जाएगा। ग्रुप डिस्कशन में क्या नैग्स होने चाहिए इसके बारे में मैं बताऊंगा, एक अच्छा प्रॉपर वीडियो लाऊंगा, ठीक है? तो इसके लिए आप डरिए मत। और अभी मैं धीरे धीरे बहुत सारी वीडियोस लाऊंगा, टैग पे, वैट पे, G2 टेक्निक्स पे, आपका पीजीटी पे, ठीक है? और इवन वैट पे भी, क्योंकि अब मेरा नेक्स्ट वीडियो वैट पे रहना रहेगा, ठीक है? एंड इंटरव्यू टेक्निक्स, जिसमें हम कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन लाते हैं, सब चीज़ों पे मैं वीडियो लाऊंगा, ठीक है? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए हमारी वीडियोस को, एंड टिल द टाइम हैव अ गुड नाइट। थैंक यू।